गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन आपके एक पेपर है ऑप्टिक्स, जिसमें एक चैप्टर है इंटरफेरेंस। उसका एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यानी कि व्यतिकरण पट्टियों का सिद्धांत पक्ष। मान लीजिए किसी संकीर्ण एकवर्णीय स्रोत S और S से समान दूरी पर दो पिन छिद्र A और B हैं। यहाँ पर ये S एक सोर्स है और इससे समान दूरी पर दो पिन होल हैं A और ये है B। तो ये A और B जो पिन होल हैं ये कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे। मान लीजिए A और B के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। ये और माना कि कोहेरेंट सोर्स है कैपिटल D दूरी पर पर्दा रखा गया है, यानी ये पर्दा है, यहाँ पर्दा है और यहाँ पर ये पिन होल इस जगह पर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये कैपिटल है। पर्दे पर एक बिंदु है C A और B दोनों से समान दूरी पर है, यानी कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य होगा। A और B से जो तरंगें पहुंचेंगी C पर, उनमें पथांतर जो होगा शून्य होगा, यानी कि इस प्रकार बिंदु C पर तीव्रता अधिकतम होगी। यहां पर मैक्सिमम बनेगा और चमकीली फ्रिंज बनेगी। C से मान लो x दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P के ऊपर A से भी प्रकाश तरंगें पहुंचती हैं और B से भी प्रकाश तरंगें पहुंचती हैं। ठीक है, यहां से ये डॉटेड द्वारा ये मिला है, तो ये पॉइंट यहां पर ये Q है और B से इस तरह ये पॉइंट R है। तो P को अपन क्या ले सकते हैं, PQ इक्वल्स टू ये AB कितना है, D के बराबर है, तो ये CQ भी इस D/2 हो जाएगा और CR भी D/2 के बराबर होगा। तो अगर अपन PQ की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये x यहां से लेके यहां x और ये D/2, x माइनस D/2, और PR की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस D/2। PR कौन सा है आपका, ये P और ये वाला पॉइंट R, और इस तरह से। तो अपन कैलकुलेट करते हैं BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर का मान अपन निकालते हैं, जैसे यानी कि BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अगर अपन डालें तो क्या लिख सकते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम से D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस, और AP की वैल्यू लिखे तो अपन D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से अपन ने BP की वैल्यू लिख दी, BP स्क्वायर की, और AP स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, BP स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इजिकल टू 2x इंटू स्मॉल d के बराबर आता है। ये सॉल्व करते हैं, ये मैंने अलग से थोड़ा सॉल्व कर रखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, BP माइनस AP इजिकल टू 2x अपॉन BP प्लस AP। एक ये इक्वेशन आ गई, और ये A और B काफी नजदीक होते हैं, तो अपन BP और AP को लगभग बराबर मान सकते हैं। ये किसके बराबर, कैपिटल D के बराबर, या पिन होल से लेके पर्दे के बीच की दूरी के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये जो D दूरी है मीटर के अंदर होती है, 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर 1 मीटर 1.25 मीटर इस तरह से होती है। तो इसको अपन लगभग D मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो B माइनस AP इक्वल टू कितना जाएगा, 2xD अपॉन 2 कैपिटल D। तो सॉल्व करने पे xD अपॉन कैपिटल D, तो BP माइनस AP इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये रिजेक्शन पर फर्स्ट, ये पार्ट डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, कालांतर 2 अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस दैट इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है।
अब केस फर्स्ट लेते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। यदि पथांतर तरंगदैर्घ्य का होल नंबर मल्टीपल हो तो बिंदु P क्या होता है, प्रदीप्त होता है। यानी कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लेमडा हो उस टाइम पे। तो पाथ डिफरेंस कितना है, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा होगा, तो जो बिंदु P होगा वो चमकीला होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह से अपन ने ये x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो इस समीकरण द्वारा प्रदीप्त बिंदुओं की C से दूरी प्राप्त हो जाती है। तो C पर पथांतर शून्य होता है और प्रदीप्त फ्रिंज निर्मित होती है, अपन पहले ही बता चुके हैं। अब यदि n इजिकल टू 1 लें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो x1 इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी अप स्मॉल डी, n इजिकल टू 2 ले तो x2 इजिकल टू 2 लेमडा कैपिटल डी अप स्मॉल डी। इसी तरह से n इजिकल टू 3 एंड सो ऑन इससे लेते हैं। तो अब यदि अपन किन्हीं दो क्रमागत प्रदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी निकालें, यानी कि अगर x2 माइनस x1 निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मान लीजिए एक नंबर 4 है। इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए यदि पथांतर अर्ध तरंगदैर्घ्य का ऑड नंबर मल्टीपल हो, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो, तो इस बिंदु पर P क्या होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी और बिंदु P क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 10 प्लस 1 लेमडा बाई 2, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 है। तो इस x का मान कितना आएगा, 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d स्मॉल अंदर। n इज इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d स्मॉल के अंदर, ये नीचे स्मॉल d आएगा। n इज इक्वल टू 1 करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 करें तो n इज इक्वल x की 2 करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। तो इस तरह से अपन xn की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी अगर अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मान कितना आ जाएगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत प्रदीप्त अथवा अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, पट्टी अंतराल या फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसलिए बारी बारी से एकांतर में प्रदीप्त और अदीप्त समानांतर पट्टियां इसमें निर्मित होती हैं और ये पट्टियां बिंदु C के दोनों ओर बनती हैं। साथ ही अपन इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रदीप्त पट्टी की चौड़ाई अदीप्त पट्टी चौड़ाई के बराबर होती है। यानी कि अपन क्या लिखते हैं, सभी पट्टियां एक सी चौड़ाई की होती हैं और पट्टी के क्रम पर निर्भर नहीं करती, परंतु प्रदीप्त अथवा अदीप्त पट्टी की चौड़ाई पट्टी अंतराल की आधी होती है और किसके बराबर होगी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, बल्कि ये 2 स्मॉल d के बराबर होगी। और पट्टी अंतराल क्या होता है, इसको अपन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल d। तो कुछ और रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि पट्टी अंतराल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पट्टी अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो पट्टी अंतराल बढ़ेगा, यानी कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और पट्टी अंतराल दोनों स्रोतों की पर्दे से दूरी के अनुलोम समानुपाती होता है, यानी कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। यानी कि पिन होल से लेके पर्दे के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो जो पट्टी अंतराल होगा वो ज़्यादा होगा। और तीसरा एक रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं कि पट्टी अंतराल दोनों स्रोतों की परस्पर बीच की दूरी के प्रतिलोम समानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d।
यानी कि स्मॉल डी का मान अगर ज़्यादा होगा तो बीटा की वैल्यू कम होगी, और स्मॉल डी का मान जितना कम होगा बीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार पट्टी अंतराल में तरंग की वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, डी के साथ वृद्धि होती है, और दोनों स्रोतों ए और बी को परस्पर पास लाने से वृद्धि होती है। ये इसके रिजल्ट निकलते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं कि यंग के एक प्रयोग में, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यंग के एक प्रयोग में दो कोरेंट सोर्स के बीच की दूरी 1.9 मिलीमीटर है, यानी कि स्मॉल डी दे दिया आपको, और 1 मीटर की दूरी पर बना फ्रिंज की पट्टी अंतराल 0.31 मिलीमीटर है। कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर, और पट्टी अंतराल दे दिया आपको दैट इज कितना 0.31 मिलीमीटर। तो प्रकाश की तरंग देर करनी है कि बीटा का मान आप मालूम है 0.31 मिलीमीटर, इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.031 सेंटीमीटर। स्मॉल डी 19 मिलीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 0.19 सेंटीमीटर। स्मॉल डी पता है, डी 1 मीटर है यानी कि ये 100 सेंटीमीटर के बराबर। न्यूमेरिकल करने में यही है कि जितनी भी क्वांटिटीज आपको मालूम है वो सबको आपको एक ही इकाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो इसको सीजीएस में करो या एम के। यहां पर अपन ने इसको सीजीएस में कन्वर्ट किया है। बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू और कैपिटल डी की वैल्यू यहां से अपन ने इसमें अगर रख देते हैं, यहां पर ऐसे रख दी तो सॉल्व करके कितना आ जाता है आपका लेमडा इज इक्वल टू 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 5890 एंगस्ट्रॉम। न्यूमेरिकल जब भी करें आंसर निकालें तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, बिना यूनिट के आपके नंबर कट जाते हैं। बस आज के लिए नहीं, इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।